हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल योर मार्केट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक बिगिनर को मार्केट में काम करना चाहिए और एक बिगिनर के लिए क्या गाइड मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा सजेस्ट करने की। एंड कैसे मैं चार्ट को एनालाइज करके कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड आपको कैसे चार्ट को आपको कैसे चार्ट को एनालाइज करना है, कैसे मैं अगर कोई ट्रेड दे रहा हूँ टेलीग्राम पर तो उसको कैसे कैसे एंटर करना है, कहाँ पर एग्जिट, कहाँ पर आपका एसएल और टीपी रहना चाहिए। अगर सपोज मैं ट्रेड दे रहा हूँ और वो ट्रेड उस टाइम पंच नहीं हो रही है, टेप नहीं हो रही है, तो कब आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो भी आपको मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। और जो मैं चार्ट पैटर्न्स में यूज़ करता हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे चार्ट्स पैटर्न निकाल कर रखे हैं, उन सभी के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मेनली हम फोकस करेंगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं किन चीज़ों पर फोकस रखता हूँ, उन चीज़ों पर हम ज़्यादा बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अगर आप फॉलो करने लगोगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होने लगोगे और ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो जस्ट अ सेकेंड। तो देखो अभी यहाँ पर एक मैंने सेल ट्रेड प्लान की हुई है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। वी विल सी द एस एल ओ टी पी, वी विल वेट फॉर दैट। और you can see we had planned this trade, but it hit SL, so no issue. We will uh, patiently wait for this trade. ओके, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक इस वीडियो का एजेंडा क्या रहने वाला है वो प्लान कर लेते हैं। ओके। फर्स्ट थिंग, we will start from beginner's guide. Okay, this will be our first topic for this learning video. ये बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि इसे शुरू से एंड तक पूरी देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ आपसे छूट जाए कि आप बाद में वीडियो को वापस देखें, कुछ चीज़ें भूल जाएं, या कुछ अगर आप इसे रिपीट वापस से देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मैंने ये चीज़ मिस कर दिया। तो इसलिए मैं बोलूँगा एक ही फ्लो में इस वीडियो को पूरी देखें तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस चीज़ की। ओके, तो हम्म, पहला तो हो गया बिगिनर गाइड। फिर हम क्या करेंगे, एक रिलायबल ब्रोकर। ये नेसेसरी नहीं है बट ओके, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, द थर्ड पॉइंट विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोज आप एक बिगिनर हो, समझना है इन स्टेप्स को। हम ये क्यों एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं वीडियो का, ताकि सपोज आप एक बिगिनर हो, इस वीडियो को देखना आपने शुरू किया,
मैंने आपको बिगिनर की सभी चीज़ें समझा दी कि क्या बिगिनर को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन को नहीं करना है। फिर आपने क्या किया, ठीक है, ये चीज़ें समझ ली। उसके बाद आपने एक अकाउंट क्रिएट किया आपका, द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द मार्केट। फिर क्या हुआ कि हाँ, आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया। आई वुड सजेस्ट डेमो अकाउंट यूज़ करो पहले, अगर आप बिगिनर हो। फिर आप इन चीज़ों को सीखना शुरू शुरू करो, लाइक चार्ट को समझो और उसके पैटर्न को समझो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चार्ट और उसके पैटर्न तो समझ लिए, वेयर टू टेक द ट्रेड। आपने सब चीज़ें समझ ली, लेकिन आपको ये भी तो समझना चाहिए कि हाँ, मुझे ट्रेड लेना कहाँ पर है। आपको पैटर्न समझ में आ गए, चार्ट समझ में आ गया कि क्या हो रहा है चार्ट में, क्या पैटर्न बना रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन उन पैटर्न्स में आपको एंट्री कहाँ पर लेना है कि आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। ओके, तो ये हो गया। आपने ट्रेड तो ले ली। फिर अब उसके बाद आप क्या करोगे, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कि कहाँ पर एसएल रखना है, कहाँ पर आपका टारगेट रखना है, टीपी रखना है, आपका लॉट साइज क्या रहना चाहिए। इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ, टीपी, एसएल, लॉट साइज और बेस्ड ऑन फंड। ठीक है, ओके। द सिक्स्थ पॉइंट, अब आप समझो इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। आपने बिगिनर हो, एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, चार्ट को भी समझ लिया, उसके पैटर्न को भी समझ लिया। फिर आपने कहाँ ट्रेड लेनी है वो भी देख लिया, यहाँ मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल गई एंड ओके, यहाँ मैंने कहीं ट्रेड ले ली, मेरा एसएल ये हो गया, मेरा टारगेट ये हो गया। ओके, लेकिन अब क्या करना है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, आप ट्रेड में एंटर तो हो गए, आपके अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर भी रहा है, लेकिन अब आपको मेन चीज़ जो आती है वो है कंट्रोल इमोशंस। ओके, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ड्यूरिंग दिस, ये सबसे मेन चीज़ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये 5 चीज़ें तो आपने सीख ली, लेकिन ये जो है, ये आपको खुद में एक कंट्रोल लेकर आना पड़ेगा, खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जब भी आप प्रॉफिट देखोगे तो आप उसे बीच में कहीं एग्जिट करने की नहीं सोचोगे। क्या होता है कि वो चलो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस पॉइंट पर, अभी सिर्फ इसको सिंपल रखते हैं। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे कि समरी और कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, ये हम लास्ट में एक बार फिर से रिकॉल करेंगे सभी चीज़ों को। ओके, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ कि ओके, अब हम बात करते हैं बिगिनर्स गाइड की। ठीक है, सपोज आप एक बिगिनर हो। ओके, आई विल स्टार्ट विथ दिस एज अ रेड फ्लैग। ओके, बिकॉज हम जिस बिगिनर की बात कर रहे हैं वो एक मेच्योर्ड है बिगिनर विथ, चलो ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं। ओके, देखो, अब समझो, अब यहाँ पर दो टाइप के लोग एंटर होते हैं। सपोज आफ्टर वॉचिंग या एनीथिंग,
स्टार्ट ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है। ठीक ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं और मेरा एक प्रीवियस वर्जन। ठीक है। अब क्या होते हैं, यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं, एक बिगिनर वन रहता है, एक बिगिनर टू रहता है। दोनों के बारे में हम बात करते हैं। इन चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए हम बात कर रहे हैं इतनी डिटेल में, क्योंकि ये चीज़ें सबके साथ होती है। मेरे साथ भी हुई, आपके साथ भी हो रही होगी और आपके साथ हुई भी होगी। और यह जो बिगिनर जो मार्केट को इस वीडियो को देख रहा होगा, उसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट में, लेकिन क्या करेगा कि इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, अ, अ, ये जो बिगिनर होता है वो मार्केट में एंटर करता है विदाउट गेटिंग प्रॉपर नॉलेज। ठीक है। अब क्या होगा, आप खुद मुझे बताओ कि अगर कोई इंसान किसी बिजनेस को शुरू करता है बिना किसी नॉलेज के, उसके बारे में नॉलेज लिए बिना ही वो मार्केट में एंटर हो जाता है। मार्केट मतलब ये मार्केट नहीं, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम बात कर रहे हैं, अभी ट्रेडिंग को छोड़ दो। जैसे मान लो कि हमने कोई शॉप ओपन करी, उसमें हमने बिना नॉलेज के उस शॉप को ओपन कर लिया, हमें पता ही नहीं है कि उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होने वाला है, क्या कॉस्ट रहने वाली है हर चीज़ की, क्या सेलिंग प्राइस, क्या हमें क्या बाइंग प्राइस प्राइस है। वो तो चलो ठीक है पता है, लेकिन क्या हम उसके सेलिंग प्राइस रखने वाले हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा उसके बीच में, एंड इन्वेंट्री में क्या क्या रखना है, एंड ऑल। लाइक एक शॉपकीपर जैसे शॉप को मैनेज करता है, तो उसे उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज पहले होता है कि हाँ ये चीज़ें, सपोज एक ग्रोसरी शॉप को ले लो, तो उसे पता है कि हाँ ये मैं इस एरिया में हूँ और यहाँ ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं है, तो मैं एक ग्रोसरी स्टोर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। अब उसे पता है कि ग्रोसरी स्टोर में क्योंकि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। सपोज अब एक ग्रोसरी स्टोर उसने ओपन किया इस बिगिनर ने। ठीक है। तो उसने क्या कर दिया कि उसने सिर्फ स्टॉक, पूरा स्टॉक किस चीज़ का डाल दिया, लाइक पल्सेस, राइस एंड ऑल। उसने कोई, जैसे कि जो डेली यूज़ में आने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, वो उन किसी भी चीज़ों को उसने उसके शॉप में इंक्लूड नहीं किया, या उसकी उसका जो भी स्टॉक था उसमें वो चीज़ें नहीं थी। तो होगा क्या कि जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी तभी वो चीज़ें बिकेगी। ठीक है। तो होगा यही कि वो बिना नॉलेज के वो चीज़ें सिर्फ एक गेमलिंग के तौर पर, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ क्या होगी, गेमलिंग के तौर पर हो गई, कि अगर हम बिना किसी चीज़ को बिना नॉलेज के तौर पर कर रहे हैं और हमारा मोटिव यही है कि हाँ मुझे सिर्फ इस चीज़ में पैसा मिल जाए, तो वो चीज़ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस ट्रेडर का मोटिव क्या रहता है एंटर करते टाइम, कि वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, या सक्सेसफुल की जगह हम और एक वर्ड देंगे, रिच, रिच ट्रेडर विदाउट नॉलेज। ओके ठीक है, इतना ही रहने दो इसको। इसका मोटिव क्या रहता है, इसका मोटिव है ये कि मैं एक सक्सेसफुल या अमीर ट्रेडर बनना चाहता हूँ। तो उसको बनने के लिए वो चाहता है कि नहीं, मैं मुझे नॉलेज भी नहीं लेना है, या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं लेना, मुझे बस जल्दी से जल्दी पैसे कमाना है। ठीक है। अब क्या हुआ, ये एंटर हो गया, इसने इसका एक कोई भी अकाउंट क्रिएट कर लिया, क्रिएटेड एनी अकाउंट
टेंड। ओके, क्रिएटेड और रियल अकाउंट। ठीक है, उसने क्या किया कि डेमो अकाउंट को इग्नोर करके एक रियल अकाउंट बना लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि मैं डेमो अकाउंट पर ट्रेड करूं। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पर रील देख ली या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली, उसमें लोग इतना इतना पैसा कमा रहे हैं तो मुझे भी कमाना है, बस। ये चीज़ उसने देख के ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? जैसे उसने ट्रेड करना शुरू किया, चलो आओ चार्ट पर समझते हैं कि क्या होगा। सपोज अब ये तो अभी लाइव चल रहा है मार्केट। ठीक है, देखो हुआ क्या है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड तो किया था, मैं ये वीडियो अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हुआ ये कि प्रीवियस वीडियो में मैं माइक करना ऑन भूल गया, या शायद मैंने माइक तो ऑन किया था लेकिन कुछ इशू थे लैपटॉप में, तो इस वजह से वो माइक ऑन ही नहीं हुआ। पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई एंड कोई साउंड नहीं था उस वीडियो में, तो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रही है वीडियो। ठीक है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट इज़ 17 अगस्त 2026। तो देखो, यहाँ पर जो एंटर हुआ है बिगिनर वन बिना किसी नॉलेज के, तो उसके सामने ये चार्ट है। ठीक है, अब होगा क्या कि सपोज ये मार्केट लाइव चल रहा है। मुझे और अच्छा एक एग्जांपल मिल गया समझाने का लाइव मार्केट में, कि देखो अब यहाँ पर एक चल रही है, कैंडल चल रही है, मार्केट लाइव है। तो अब मैं एंटर हुआ बिना किसी नॉलेज के। मैंने सोचा यार बस कहीं पर भी कोई वीडियो देख ली कि हाँ ये मार्केट ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे कैंडल बनती है, रेड कैंडल का मतलब ये है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है। तो बस अब जो एंटर हुआ तो उसने देख लिया कि हाँ मार्केट तो यहाँ से गिर रहा है, तो क्यों ना मैं एक यहाँ से सेल की पोजीशन बना लेता हूँ बिना किसी सोच समझे। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से सपोज उसने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। ये सेल तो रखा ही नहीं, सिर्फ टारगेट भी नहीं रखा, लेकिन हम सिर्फ एक विजुअल के तौर पर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सपोज इसने एक सेल की ट्रेड ले ली और वो उसके क्या बोलते हैं उसके साइड मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मूव कर रही है। सपोज उसने ट्रेड तो ले ली लेकिन उसके अकॉर्डिंग मूव कर रही है। देखो कितना अच्छा लाइव एग्जांपल मिल रहा है। तो अब होगा क्या कि उसे इस ट्रेड में तो सपोज यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, वो एग्जिट भी कर गया इतने एक दो पॉइंट लेके। होता ये शुरुआत में कि हम जब प्रॉफिट देखने लगते हैं ना, तो हमसे रुके नहीं जाता कि नहीं यार बस ले लो इसको यहीं पर, ये अपने को बस इतना ही पैसा चाहिए था, बाकी और देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड में। तो यही चीज़ होती है। तो हमने यहाँ पर इसीलिए सिक्स्थ पॉइंट ऐड किया है कि कंट्रोल इमोशंस। वो ये बिगिनर वन को अभी तो कुछ अता पता है ही नहीं, तो उस चीज़ के बारे में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये बिगिनर क्या करेगा कि हाँ यहाँ पर या तो वो एग्जिट कर देगा या वेट करेगा कि नहीं और पैसे आ जाए और पैसे आ जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट मूव करने लग गया। ओके, तो अब होगा क्या, ठीक है ये तो अभी उसके अकॉर्डिंग मूव करने लग रहा है। फिर धीरे 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 क्या होगा कि एक ट्रेड दो ट्रेड तीन ट्रेड उसके अकॉर्डिंग चली जाएगी सब। उसका एसएल है ही नहीं यहाँ पर। ओके, उसका बिल्कुल जीरो एसएल है, वो बिल्कुल फ्री हैंड के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ओके, तो अब होगा क्या कि उसको दो तीन ट्रेड में तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। प्रॉफिट्स इन टू थ्री ट्रेड्स। ओके, दो तीन ट्रेड में उसको प्रॉफिट हो गया। फिर क्या हुआ, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है उसके पास, नो रिस्क मैनेजमेंट। अब होगा क्या, अभी तो एक दो ट्रेड में उसका प्रॉफिट देखो अच्छा चल रहा है $3 के आसपास, 30 पिप्स।
अब सपोज उसने फुल फंड के साथ ट्रेडिंग कर रही है, कोई लॉट साइज डिसाइड नहीं किया उसके फंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट में आ गया कि उसने ना तो उसका लॉट साइज डिसाइड किया, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पर ऐड करता हूँ। नो लॉट साइज, नो SLTP, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस कैंडल पे, इस एक कैंडल पे तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया, बिना किसी एसएल, बिना किसी टारगेट, फुल फंड के साथ। अब उसको क्या हुआ कि सपोज उसने 0.01 लॉट की जगह 1 लॉट ले लिया, ठीक है, या जो भी हो उसकी क्वांटिटी, तो उसको क्या हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। उसने सोचा यार मैं, ये तो मेरी 1 महीने की सैलरी आ गई, या जो भी अगर बिजनेस करता हो तो ये तो मेरा 15-20 दिन का प्रॉफिट हो गया बिजनेस का, तो चलो मैं तो यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रेड में आया वो, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज़ समझते हैं। अब उसने अभी तो ट्रेड ले ली, अब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल पर, इस कैंडल के क्लोज होने पर वापस उसने क्या सोचा, यार अब ये एक रेड कैंडल बना दिया इसने यहाँ पर, अब जरूर ये एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार उसको और प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये मेंटेलिटी रहती है शुरू शुरू में, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, तो ये मेंटेलिटी ज़रूर रहती है कि यार देखो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, देखो कि यार यहाँ पर इसने दो रेड कैंडल बना दिया, तो एक ग्रीन कैंडल ये यहाँ पर ज़रूर देगा। फिर ये एक रेड कैंडल बन गई तो एक ग्रीन कैंडल ज़रूर देगा। यहाँ पर इसने ये 3 रेड कैंडल बना दिया तो ज़रूर एक दो ग्रीन कैंडल तो ज़रूर देगा, ठीक है। यहाँ पर यह क्या होता है कि हाँ यार, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाइंग आ गई है, तो यहाँ से एक सेलिंग ज़रूर आ सकती है। लेकिन होता क्या है कि वहीं से मार्केट आपको आपके अगेंस्ट चले जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है जब आप बिना किसी स्ट्रेटजी के काम करते हो मार्केट में, बिना किसी नॉलेज के काम करते हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि ये आपके साथ होगी ही, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो इस ट्रेड में भी इसको प्रॉफिट हो गया, जो 2-3 ट्रेड की हमने बात की ना, वो 2-3 ट्रेड का प्रॉफिट यहाँ पर इसको मिल गया। अब क्या ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में ऐसी मेंटेलिटी के साथ? तो ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चलो ये तो अभी का हमने लाइव एग्जांपल देख लिया, अब थोड़ा सा पीछे जाके और समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस तरीके का मूवमेंट है मार्केट में, ठीक है, ये यहाँ तक। अब क्या होगा कि यहाँ पर उसने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिए, ठीक है। अब उसने क्या सोचा, यार यहाँ पर ये, जस्ट सेकेंड, आई यूज ब्रश और दिस और वेट, जैसे कि यहाँ पर उसने क्या सोचा कि यार अब यहाँ से तो मार्केट नीचे जाने ही वाला है, ठीक है, मैं क्यों ना यहाँ पर एक सेल की ट्रेड ले लूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि यहाँ पर उसको ये ट्रेड तो मिल गई, जस्ट सेकेंड,
हम्म। हेलो। हम्म। ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको ये ट्रेड तो मिल गई। और सॉरी, यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, एक ब्रेकआउट दिया इस सपोर्ट के आसपास सेलर को ट्रैप करने के लिए। ठीक है। यहाँ से उसने देखा कि हाँ ये ब्रेक हो गया मार्केट, उसने इमिडिएटली यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है। बिना किसी एसएल या बिना किसी टारगेट के। तो फिर हुआ क्या, अब नेक्स्ट बिना किसी एसएल के उसने शॉर्ट ट्रेड ले ली। तो क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा खासा फटाफट से मूव दिया सेलर्स को ट्रैप करने के लिए इस पॉइंट पे। ठीक है। अब जो भी उसने यहाँ पर कोई प्रॉफिट किया होगा इन पॉइंट्स पे, ठीक है, यहाँ पर ये दो कैंडल का या कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे या कैसे भी उसने ट्रेड ली होगी, तो शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट बना लिए होंगे और फिर सडनली एक क्विक अप मूव या क्विक फॉल देखने को मिलेगा ना मार्केट में, तो आपका अकाउंट फटाफट से खाली हो जाएगा। जरा भी देर नहीं लगेगी, आप पूरे आपके जो फंड है आपका वो चला जाएगा जल्दी से मार्केट में। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर आपका एसएल था और ना ही आपका यहाँ पर कोई टीपी। आप कोई रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर ही नहीं रहे हो ट्रेड। चलो रिस्क मैनेजमेंट तो बात की बात है, आपके पास वो आपने वो चीज़ें सीखी ही नहीं, आपने उन्हें सीखना चाहिए कि यार मुझे कैसे ट्रेड लेनी है यहाँ पर। अगर कोई अच्छा ट्रेडर होता तो वो यहाँ पर क्या करता कि पहले मार्केट को एनालाइज करता। ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अच्छी बात है सीखना, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले मैं बोलूंगा कि पहले मार्केट का पैटर्न समझो। मार्केट एक पैटर्न में है, तो आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लग गए, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ गए, मार्केट के फुटप्रिंट क्या है वो समझ गए, तो आपको ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा। आप फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न ही इतना अच्छा लगने लगेगा कि हाँ यार हमेशा मार्केट एक ही चीज फॉलो कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसी को फॉलो करूँ जो मार्केट फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं और ना उसका कोई उसके इमोशंस पे कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो ना तो उसका कोई कंट्रोल था यहाँ इमोशंस पे। देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी तो उसने प्रॉफिट में फटाक से निकाल लिया, फटाफट उसकी ट्रेड एग्जिट कर दी। यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी तो फटाफट उसने प्रॉफिट देखा और एग्जिट हो गया। जब उसने लॉस देखा, ठीक है, प्रॉफिट में भी फटाफट से निकल गया। अब जब लॉस देखा तो वहां पर भी निकलना था, लेकिन नहीं, उसने तो चेज कर लिया पूरा फंड कि नहीं यार अब मार्केट डाउन आ जाएगा, सपोर्ट सपोर्ट तो ब्रेक कर ही दिया था यहाँ पर, तो अब तो आ ही जाएगा। जस्ट अ सेकंड। जस्ट ओके। ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो मेंटेलिटी का जो ट्रेडर था उसको तो लॉस हो गया। उसने उसका अकाउंट अपना पूरा लॉस में, मतलब लॉस ही हो गया उसका पूरा अकाउंट, एम्प्टी। नाउ he or her does not have any kind of fund, लाइक जरा सा भी फंड नहीं बचा उसके पास कि वो वापस से ट्रेड ले ले। फिर क्या होगा, सेम बंदा, मतलब सेम ट्रेडर क्या करेगा, फिर से मार्केट में एंट्री लेगा।
ठीक है। अब वो क्या हुआ कि सेम मेंटेलिटी के साथ वापस से मार्केट में एंटर हुआ। तो उसके साथ यही चीज़ें जब तक होती रहेगी, जब तक वो, उसके साथ ये सेम चीज़ें जब तक होती रहेगी जब तक कि वो उस सीखना नहीं चाहेगा, बिकॉज ये सीखना चाहता ही नहीं है। अगर ये सीखना चाहता तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता। ठीक है। अब क्या होगा इस ट्रेडर के साथ? अगर ये नहीं सीखना चाह रहा है तो ये तो यहीं पर रुक जाएगा। जितना ज़्यादा ये मार्केट में एंटर करेगा, जब जब एंटर करेगा तो इसका अकाउंट हमेशा ब्लो हो ही जाएगा। ये मतलब कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वो मेंटेलिटी ये बनाना ही नहीं चाह रहा है, इसकी साइकोलॉजी वैसी करना ही नहीं चाह रहा है कि इसको मतलब सरवाइव करना हो मार्केट में। ठीक है। अब अब क्या होगा? अब हम बात करते हैं एक और ट्रेडर के बारे में। ठीक है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसको भी हम बिगिनर में ही डालेंगे। ठीक है। अब ये जो बिगिनर है, ये क्या करता है? पहले तो, ओके जस्ट सेकेंड, पहले तो इसका मोटिव डिसाइड रहता है कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहा है, ना कि जस्ट सेकेंड, वांट टू बी अ प्रोफेशनल। हमने यहाँ पर ऐड किया है just a second। ठीक है। अब इसका मोटिव डिसाइडेड है कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहा है। जब भी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहोगे, जस्ट अ सेकेंड, अब इसका मोटिव तो ये है, लेकिन अभी शुरू में करना क्या चाह रहा है? अब शुरू में पहले ये चाह रहा है कि नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ पहले, फिर अर्न करना चाहता हूँ। ठीक है। सॉरी। ठीक है। फिर इसने क्या किया? इसने क्रिएटेड अ डेमो अकाउंट एंड स्किप्ड रियल अकाउंट। ठीक है। तो यही मेंटेलिटी होना चाहिए कि जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो किसी चीज़ को, मतलब एक मेच्योर्ड जो रहता है, हम शुरू में तो आप ट्रेडर रहोगे नहीं। एक मैच्योर्ड जो इंसान रहता है ना, वो क्या करेगा कि चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आप किसी भी फील्ड में हो, सपोज आप कॉलेज में हो, आपकी जॉब तभी लग पाएगी जब आपको वो चीज़ें आती हों। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को सीख जाएंगे, उन पर आपको मतलब अच्छी कमांड है कि हाँ, मैं इस चीज़ में मैं अच्छा, मुझे, मैं ये चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ, आप प्रोफेशनल हो उस चीज़ में, तो आपको फिर जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है। अब जो इंसान क्या कर रहा है कि नहीं, कोई चीज़ों को नहीं सीखना चाह रहा है सपोज कॉलेज में, और चाह रहा है कि नहीं मेरी जॉब भी लग जाए, तो उसे फिर उसी टाइप की जॉब मिलेगी जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है।
और जो बंदा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अच्छे से, उसको उस टाइप की जॉब मिलेगी। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है, चाहे ट्रेडिंग हो, जॉब हो, बिजनेस हो, सब चीज़ें क्या है ये एक एक अ काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हर चीज़ को सीखना ज़रूरी है, तो बिना सीखे आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्रिएटेड डेमो अकाउंट, ये बिगिनर है जो पहले सीखना चाहता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक डेमो अकाउंट यूज करने का सोचा कि मैं जो भी ट्रेड लूंगा डेमो अकाउंट पर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना रियल फंड यूज नहीं करना चाहता। मैं जब सीख जाऊंगा अच्छे से, मैं सब चीज़ों को अच्छे से समझ लूंगा, उसके बाद मैं रियल अकाउंट क्रिएट करके रियल फंड यूज करूंगा, ताकि मैं किसी भी लॉस में या किसी भी ऐसे डेब्ट में नहीं जाऊं जिससे मेरा और आने वाला फ्यूचर और खराब हो जाए। ठीक है, फिर क्या किया इसने? इसने डेमो अकाउंट तो क्रिएट कर लिया। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने सीखा कहीं से, लर्न अबाउट ट्रेडिंग फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म और मेंटोर। ठीक है, किसी मेंटोर ने इसको सिखा दिया कुछ चीज़ें, तो ठीक है, इसका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी इसमें, कि ये लॉस्ट ऑल ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब इसने चीज़ें सीखना शुरू की, हर चीज़ मार्केट के बारे में, इसने इसका जो पाथ है वो पहले से डिसाइड करके रखा था कि हाँ, मुझे पहले सीखना है, मेरे सीखने के बाद मैं किन चीज़ों पर ध्यान दूंगा। तो उसने सोचा कि पहले मैं डेमो अकाउंट पर ट्रेड लूंगा। डेमो अकाउंट पर ट्रेड लेने के बाद उसने डेमो अकाउंट क्रिएट किया, ये सोच कर कि हाँ, मेरा पहला एम यही है कि मैं डेमो में ही ट्रेड लूंगा, रियल मनी लूज करना नहीं चाहूंगा। फिर क्या है, उसने चीज़ें सीखना शुरू की, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी वीडियो से कुछ चीज़ें सीखी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ मेरी वीडियो से सीखो, आपको अगर दूसरी वीडियो में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही हो या ज़्यादा अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप उनसे सीखो, लेकिन मार्केट में हमेशा सीखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि बिना सीखे आप ट्रेड लेने लगोगे ना, तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। आप कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में आपको कम ट्रेड लेनी है, ये चीज़ें सीखना है कि ट्रेड हमें कम क्यों करना है। जितनी ज़्यादा ट्रेड रहेगी ना, आप उतना ज़्यादा लॉस में जाते जाओगे। जितनी कम ट्रेड रहेगी उतने ज़्यादा आप उस ट्रेड को होल्ड करोगे और उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल बनते रहोगे। तो क्या होता है कि अ, जब इस बिगिनर ने चीज़ें सीखी, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ें बैक टेस्ट की है, तो ये मार्केट में अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो फिर उस चीज़ से क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यार हाँ, चीज़ें काम कर रही हैं और इसी हिसाब से काम कर रही हैं जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, फिर क्या होगा कि स्टार्ट ट्रेड ऑन डेमो अकाउंट। ठीक है, अब डेमो अकाउंट पे उसने ट्रेड लेना शुरू किया। नॉट मच प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टेकिंग मेनी ट्रेड्स। ठीक है, अब होता क्या है कि आप जब शुरू में ट्रेड लेना शुरू करते हो, अब आपने जिस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना शुरू की, तो ऐसा हो सकता है कि उसका प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है
वो 50-50 हो, मतलब 1:1 में ही चल रहे हो आप, 50% आपका, आपकी लॉ, सपोज ऐसा समझो कि आपने कोई भी ट्रेड ली, अब उसमें आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 का ही है, ठीक है। और आप जितना अर्न कर रहे हो उतना ही, मतलब जितनी आपकी प्रॉफिट वाली ट्रेड है उतनी ही आपकी लॉस वाली ट्रेड है, तो आपका जो अर्निंग का जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा एक ही पॉइंट पर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कभी अर्न कर ही नहीं पाओगे, आपकी एसएल भी उतने ही है, आपके टीपी भी उतने ही है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ही 1:1। तो अब रिस्क रिवॉर्ड इसका, इसको ये रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं था, तो अब इसने क्या किया कि वापस से सीखा, along with risk management and risk management only, ठीक है। ठीक है, अब इसने ये चीजें सीख ली। उसने क्या किया कि पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, कुछ चीजें सीखी, उसने उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप किया, बैक टेस्ट पे वो चीजें अच्छे से काम कर रही है, फिर उसने उन चीजों को लेकर डेमो अकाउंट में ट्रेड करना शुरू किया। फिर उसमें क्या हुआ, उसने देखा कि यार मेरी है ना, मेरी यार ये, जस्ट सेकेंड, ठीक है। उसने देखा कि मेरे तो, मतलब कुछ प्रॉफिट बन ही नहीं पा रहा है, जितनी मैं लॉस की ट्रेड ले रहा हूँ उतनी ही मेरी प्रॉफिट की भी ट्रेड निकल रही हैं। तो मेरा जो है वो प्रॉफिट अकाउंट उतने पे ही है जितने पे मैंने शुरू किया था। तो क्या हुआ, फिर उसने वापस से सीखने की कोशिश करा कि हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। फिर उसने देखा कि यार, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में उसने, जब उसने सीखना शुरू किया बहुत सारी चीज़ों को, तो रिस्क मैनेजमेंट भी उसके सामने आया, इमोशन को कंट्रोल करना भी, साइकोलॉजी, सब चीज़ें उसके सामने। तो उसने इन सबको वापस से देखो, इसने क्या किया कि पहले सीखा, फिर ट्रेड ली डेमो अकाउंट पर, फिर उसने बोला नहीं यार मैं वापस से सीखूंगा ये चीज़ें, ये मेरे साथ क्यों हो रही हैं। दोनों सेम पॉइंट पर यहाँ पर थे। इसने भी कुछ कुछ चीज़ों में प्रॉफिट बनाया, लेकिन थोड़ा सा इसका पाथ अलग था, ठीक है। तो दोनों बिगिनर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इसने, इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मेंटेन, मतलब कि अच्छे से उस पर काम किया, उन चीज़ों को सीखा, क्या चीज़ें अवॉइड करनी थी क्या नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि नाउ, ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको प्रॉफिट होना शुरू हुआ इन सब चीज़ों के बाद, ठीक है। अब जब इसको प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो इसने क्या, इसका क्या हुआ कि अगेन इसका जो कॉन्फिडेंस था, इस चीज ने इसका क्या किया कि जब इसने वापस से सीखा तो इसका कॉन्फिडेंस वापस से और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया इसको कि इन चीजों के बारे में, जो जो भी इसने चीजें सीखी उसको लेकर उसको और कॉन्फिडेंस हो गया कि अब उसकी चीजें उसके अकॉर्डिंग और ज्यादा काम कर रही है। तो जब भी आपको ऐसी चीजें होने लगेगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा और बूस्ट होगा। मेन चीज यही है कि जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली ही प्रॉफिटेबल होने लगोगे। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मार्केट में, तो आपको, मतलब वो एक इंस्टिंक्ट ही नहीं आएगी अंदर से कि नहीं यार ये ट्रेड जाएगी नहीं, तो आप फिर ट्रेड ही नहीं लोगे इस चीज पे। आपको ऐसा लगता है मार्केट में, जब भी हम सपोज, अब यहाँ से ये एक ट्रेड कहीं पर मैंने प्लान करके रखी, ओके, देखो, ये हमने यहाँ पर ये ट्रेड 4445 पे प्लान करके रखी है। अब मैं क्या, अब कोई जो भी इंसान होगा जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो यहाँ पर
प्लान तो कर लेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लिया, लेकिन वो ट्रेड ही नहीं ले पाएगा। उसके मन में यही सवाल चलता रहेगा कि यार क्या पता ये लॉस में चली जाए, अगर लॉस में चली गई तो क्या होगा। अरे तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इतनी देर से हम इन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ट्रेड लेने के लिए ना, कि हाँ हमने यहाँ पर प्लान किया हुआ है, उस चीज़ का वेट करो, मार्केट को उस पॉइंट पे आने दो। अगर मार्केट उस पॉइंट पे आ गया, फिर भी हम वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो फिर हम कब करेंगे? तो ये चीज़ क्या होती है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है ना, कि हाँ आपने सब चीज़ें सीख ली, आप देख रहे हो कि बैक टेस्ट में आपकी चीज़ें काम कर रही हैं, वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, तो क्या होगा कि आप फिर एंट्री लेना सीख जाओगे, आप वेट नहीं करोगे। जैसे आपके अकॉर्डिंग मार्केट में मूव आएगा ना, ये नहीं भी आए लेकिन उस पॉइंट पे मार्केट आ जाएगा, तो आप एक सेकेंड नहीं लगाओगे एंट्री को एग्जीक्यूट करने में। या आप यहाँ पर सपोज, अब ये तो क्या है कि ये हो सकता है कि 4445 की जगह एंट्री कहीं और दूर मिले, तो इसको हमें और शिफ्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ भी मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में, कि जब मैं ट्रेड देता हूँ तो उसको अगर उस पॉइंट पे नहीं मिल रही है तो कहाँ पर लेना है। ठीक है। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, तो आप एक मिनट नहीं लगाओगे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे वो चीज़, आप फिर भी डाउटफुल हो कि यार कहीं ये सेल नहीं चले जाए, इसमें लॉस नहीं हो जाए, तो फिर वो क्या है कि एक मेंटेलिटी आपकी ठीक नहीं है। आपको सब चीज़ें आती है, आप सब चीज़ें अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, सब चीज़ें आपकी परफेक्ट है, लेकिन आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो। क्यों क्यों क्यों? आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कैसे? वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस इन ट्रेड्स पर एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे। बिना एग्जीक्यूट किए आपको ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जब आप ट्रेड लेने लगोगे, जाने दो पहला एसएल चला गया, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल कम रख कर चलो, कि बिल्कुल कम लॉट से आपका भले फंड ज़्यादा हो, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेना हो ना मार्केट में, तो बिल्कुल कम लॉट साइज के साथ ट्रेड करना शुरू करो। पहले समझ लो कि हाँ आपकी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपकी चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं ना, तो उस दिन आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस आ गया, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करता है, उसका इमोशंस भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल इमोशंस, यहाँ पर जब इतनी चीजें होगी तो उसको इमोशन भी कंट्रोल करने आ गए। जब उसके पास कॉन्फिडेंस है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा है, तो ये आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बहुत सारी एक रियल लाइफ सिचुएशंस में भी ऐसा होता है कि कोई सी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम कर रही होती है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर ही अंदर कि यार हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है, ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही हो रहा है लाइफ में। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है ये। ओके, मैं इसको यहाँ पर मूव कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये बिगिनर के लिए मार्केट क्या हो गया, एक गेम्बलिंग टाइप हो गया, यानी कि जो सट्टेबाजी, ये आया था मार्केट में सट्टेबाजी करने के लिए, लेकिन उसका काम नहीं बना, तो ठीक है उसने छोड़ दिया कि यार अब बस। या बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो छोड़ते ही नहीं है कि नहीं यार, आज नहीं तो कल मैं मार्केट में को करोड़पति बनाएगा ही, तो ट्राई करता रहूंगा। तो इससे अच्छा से कि सीख लो। अगर आप सीख जाओगे तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें, अगर कंपेयर करो खुद को इन चीज़ों को देखकर कि आप अभी कौन सी पोजीशन में हो। अगर आपका आपकी मेंटेलिटी अभी यहाँ है, आप ज़्यादा पैसे आपने लॉस्ट नहीं किए मार्केट में, तो अभी भी इस पोजीशन से इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाओ।
ठीक है, ये होता है सबके साथ। बस चीजें क्या है कि चीजों को समझने की जरूरत है, और उस पे से हटने की जरूरत होती है हमें। उस पे से कब हटते हैं कि जब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि यार ठीक है, इन चीजों को हम सीखना शुरू करते हैं। जब आप सीखने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन से निकल कर इस सिचुएशन पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज इसके लिए क्या हो गई, एक गैम्बलिंग हो गई। और इस ट्रेडर के लिए क्या हो गया, इसका करियर बन गया। सॉरी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब आपको चूज करना है कि आप कौन सी सिचुएशन में हो अभी, और आप क्या करना चाहते हो आगे। आप इसको एज अ करियर देखते हो, या इसको मार्केट को आप एक गेमलिंग की तरह देखते हो। तो ये दो चीजें एक ट्रेडर का माइंडसेट डिसाइड करती है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इन चीजों पर हो तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप थोड़ा सा पॉज लो, चीजों को समझो, सीखने की कोशिश करो, और वापस से एक रीस्टार्ट करो। जब आप रीस्टार्ट करोगे तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा कि आपके पास देखो कुछ एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा आपको, कि जो आप चीज़ें गलती कर रहे थे ना, वो आप यहाँ पर नहीं करोगे। यहाँ पर एक और चीज़ है, एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, वो है यहाँ पर जो ये मिस्टेक करता था ना पहले, उसको अवॉइड करता है अब। और ये क्या करता है कि ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने इतना डिटेल में बात इसलिए की क्योंकि ये चीज़ें जब आप शुरू करोगे ट्रेडिंग तो आपके बिगिनिंग के लिए ये चीज़ें आपके बहुत मायने, आपके लिए बहुत काम आएगी, आपके लिए बहुत मायने रखेगी। क्यों? क्योंकि हर कोई ये चीज़ें नहीं सिखाता मार्केट में। हर कोई क्या करेगा, आपको बस स्टार्टिंग से सिखा देगा कि हाँ ये चीज़ें हैं मार्केट में, बस आप इस पे काम करना शुरू कर दो। लेकिन यार वो चीज़ें तो हमें समझना है ना, जिससे हमारा मतलब कि जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हमारी ट्रेडिंग अच्छी बने। क्या चीज़ें एक ट्रेडर फेस करता है ट्रेडिंग जर्नी में, वो तो पता होनी चाहिए। अगर वही नहीं पता हमें, तो फिर आगे हम कैसे काम करेंगे उसमें, मतलब। ठीक है, तो इन चीज़ों पर फोकस करो। अगर आप इस स्पेस में हो तो इस स्पेस में आने की कोशिश करो। आपका मोटिव अगर ऐसा है कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल या अमीर बनना है मार्केट में, तो उसको छोड़ दो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश करो। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए जिस दिन, उस दिन आप सक्सेसफुल और रिच ट्रेडर खुद ब खुद बन जाओगे। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जैसे सपोज आप एक कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, आपने उसमें 4 साल दिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल, ठीक है, मैंने 4 साल दिए। अब क्या हुआ कि 4 साल अगर मैं अच्छे से मेहनत करूंगा तो मैं एक जॉब के लिए एक रेडी रेडी रहूंगा, मतलब एक प्रोडक्ट रहूंगा जॉब के लिए, रेडीमेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर 4 साल मैंने मेहनत नहीं की तो क्या होगा लास्ट में, कि मैं जॉब के लिए रेडी ही नहीं रहूंगा। मैं मतलब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि मैं उन चीज़ों को, मतलब जो भी इंटरव्यू में फेस करना है उन चीज़ों के बारे में रेडी नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कि क्या होगा। तो मैं नॉट रेडीमेड प्रोडक्ट रहूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हमेशा अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल्स लो कि चीज़ें कैसे काम करती है। किसी भी फील्ड में चले जाओ, सब चीज़ें आपका आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज मतलब कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप नई चीज़ों के जब आप चीज़ों को नहीं सीखोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे वो काम। अब मैं किसी को बोल दूं, किसी को भी हायर करूं, और मैं बोलूं कि हाँ, अ,
अब सपोज मैं किसी भी एक ऐसे इंसान को हायर करूं और उसको बोलूं कि आओ मेरी ये ट्रेड से मैं मार्क करता हूँ, इस पर ट्रेड लेना शुरू करो। लाइक मैंने ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट और एस एल टी पी ये सब करके रखे हैं मार्क, तुम बस ट्रेड लो। लेकिन अब उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं, तुम ये चीजें पहले सीखो, जैसे कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हमको ट्रेनिंग मिलती है कि हाँ कौन सी चीज़ें कैसे काम करती है, क्या होता है यहाँ पर, ऐसे काम होता है, ये चीज़ें होती है, ये नहीं होती। तब जाकर हमें कुछ रियल टास्क या रियल प्रोजेक्ट में काम मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं कि जस्ट हमको हायर किया और लगा दिया काम पे कि लो ये काम करो। कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, बिना सीखे कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये पहला पॉइंट है बिगिनर गाइड का, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चूज रिलायबल ब्रोकर। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला मैनुअल ट्रेडिंग और दूसरा है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ठीक है, अब मैनुअल ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर जो है वो अच्छे हैं, जैसे कि एक्सएम है, एक्सनेस है, वेंटेज तो ठीक है। हाँ, एक्सएम, एक्सनेस है। अगर एक्सनेस अवेलेबल है आपकी कंट्री में, आप अगर किसी अदर कंट्री से वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर एक्सनेस अवेलेबल है तो मस्ट गो फॉर इट। अगर नहीं है तो एक्सएम यूज करो, एक्सएम भी अच्छा है। ब्रोकर ऐसा होना चाहिए कि जिसके सर्वर कभी भी डिले नहीं करे अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नाम नहीं लूंगा उन ब्रोकर का, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कि हम एक पोजीशन होल्ड करके रखे, हमारा एस एल टी पी भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो पोजीशन एग्जीक्यूट करते ही नहीं, क्योंकि उनके उनके सर्वर बहुत लेग करने लगते हैं, पोजीशन को बहुत देर बाद एग्जीक्यूट करते हैं, जब तक कि पता नहीं क्या हो जाता है ट्रेड में। तो ऐसे ब्रोकर से बचो। अब वो कैसे पता चलेगा? वो रिव्यूज देखो कि कौन सा ट्रेडर अच्छा है, किसके सर्वर अच्छे काम करते हैं, किसके नहीं करते। तो जिस पे मैंने काम किया हुआ है, एक्सएम पे मैंने काम किया हुआ है, एक्सनेस मैंने यूज कर नहीं पाया, इससे पहले इंडिया में बैन हो गया। ठीक है, अब बैन है या नहीं है आई डोंट नो। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वेंटेज, सॉरी, वेंटेज का सेंट अकाउंट। जब भी आप ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करो तो हमेशा सेंट अकाउंट ही यूज करो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो मेरा एक सेल्फ डेवलप्ड ये है, उसके लिए मैं वेंटेज अकाउंट यूज करता हूँ। और जो मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मैं यूएसडी अकाउंट यूज करता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को भी, जैसे कि मेरे पास दो ये हैं, वो मैं एंड में, वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक पेड है और एक फ्री है, दोनों का आप यूज करो, अच्छे रिटर्न देता है। पहले फ्री ये लो, उसको यूज करो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो कि कैसा है, कैसे काम कर रहा है, और अगर अच्छा लगे तो फिर पेड पे जाओ। शुरू में चीज़ों को समझो कैसे काम कर रही हैं, फिर एकदम से, जैसे कि अब क्या होता है, हमारे पास खाना आता है, अगर हम गर्म खाने की कोशिश करते हैं तो मुंह जल जाता है हमारा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है यहाँ पर। धीरे 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 इम्प्रूव होने की, प्रोग्रेस करने की धीरे धीरे कोशिश करो। ठीक है,
तो ये तो हो गया एक ब्रोकर कि कौन सा ब्रोकर होना चाहिए। यहाँ पर मैं इनकी लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ अभी। आई विल ट्राई टू पोस्ट इन दी our telegram channel. So here it is. Okay, we have planned a sale here. तो ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट एंड इट्स पैटर्न्स। ठीक है, चलो अब इस पर बात करते हैं। आप सबसे मेन चीज तो मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को नोट डाउन करके, खासकर ये और जो आगे मैं बताने वाला हूँ उनको भी। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट डाउन करो, ये आपके लिए बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है आगे। तो अब बात करते हैं कि चार्ट को समझना है, चार्ट को कैसे कैसे ट्रेड करना है, चार्ट पे पैटर्न को कैसे समझना है। अब आपके सामने ये है चार्ट। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो मतलब कैसे कैसे मैं समझूं कि पैटर्न होते क्या है। तो चलो आप समझते हैं पहले कि पैटर्न क्या क्या पैटर्न बनते हैं मार्केट में। तो आप देखने जाओगे तो आपको कम से कम 10-15 पैटर्न मिल जाएंगे कि हाँ मार्केट में कितने ज़्यादा पैटर्न है। देखो जैसे कि ये डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, जस्ट अपोजिट भी रहे। जस्ट जैसे कि एक ये डबल टॉप है तो ये हमेशा हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देगा। डबल बॉटम है तो वो हमें हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर हमें एक पैटर्न बनाते आ रहा है तो उसका अपोजिट भी हमें बनाते आ जाएगा। ठीक है, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री है वो थोड़ी सी गलत है इस चीज में, वो हम समझते हैं। लेकिन अब देखो इतने सारे पैटर्न हैं, अभी तो यही है आपने देख लिए, लेकिन और ज्यादा पैटर्न्स हैं। जितने ज्यादा पैटर्न्स रहेंगे आपका माइंड मार्केट में उतना ज्यादा मतलब उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखो ये चार्ट पैटर्न जो भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, कोई मतलब के नहीं, कोई काम के नहीं है ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और ठीक है, अब देखो कितने सारे पैटर्न्स है। ये देखो किन किन चीजों पर ध्यान दोगे तो उसमें मैंने क्या किया, मैं जिन पैटर्न्स पर काम करता हूँ मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर किसी को लगता है कि नहीं आप इस पैटर्न पर भी वीडियो बनाओ तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या समझते हैं कि मैं जो पैटर्न फॉलो करता हूँ हम उसी को समझे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे पैटर्न हैं। आप एक इसमें से कोई सा भी पैटर्न उठाओ, उस पर बैक टेस्ट करो, उसका प्रॉफिटेबिलिटी निकालो, कितनी प्रॉफिट कितनी ट्रेड प्रॉफिट में है, जस्ट एनालाइज करो कि कितने ट्रेड प्रॉफिट में है, कितनी लॉस में है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, कितने मतलब कितना रिस्क रिवॉर्ड है उसका, सॉरी कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ कितना अच्छा काम कर रही है। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ चैनल चैनल वाले ब्रेकआउट पर ही काम करता हूँ। ठीक है, तो चलो आओ उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पैटर्न्स तो मैंने निकाल कर रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए, बियरिश फ्लैग पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ये एक चैनल बनाता है। ठीक है, तो मैं इन पर ही काम करता हूँ। ये मैं बियरिश बियरिश नाम तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। गूगल पर जाना, ट्रेडिंग पैटर्न सर्च करना और इमेजेस पर जाना तो आपको ये सब पैटर्न मिल जाएंगे। उसमें से अगर आपको लगता है कि मुझे ये सीखना है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो कमेंट में बताना ज़रूर वीडियो देखने के बाद कि आपको किस पैटर्न पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी आपको, मुझे सब पैटर्न पता है लेकिन मैं सिर्फ फोकस रखता हूँ। जैसे कि जितना कम चीज़ों पर हम फोकस रखेंगे ना उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि क्या होगा ना कि आप जितने ज़्यादा पैटर्न सीख लोगे, आप मार्केट में उतने ज़्यादा पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ढूंढोगे आप वो पैटर्न, अगर आपके सामने ये पैटर्न बन रहा है ना तो आप उसमें भी एक दो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या करो आप खुद को लिमिटेड रखो इन चीज़ों को लेके। जितना कम
अगर आपने बहुत सारा सीख लिया तो वो आपके लिए कोई काम का नहीं है अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो। क्योंकि जितने ज़्यादा पैटर्न आप सीख जाओगे और उन पर काम करने लगोगे, सपोज रोज एक पैटर्न ढूंढ रहे हो, रोज उस पर ट्रेड ले रहे हो, तो आप क्या है कि फिक्स मतलब खुद को आपने फिक्स करके नहीं रखा कि मैं इस चीज़ पर काम करूंगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ मैं बस इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ दो पैटर्न पर, अपवर्ड चैनल डाउनवर्ड चैनल, बस उस पर काम करता हूँ। मार्केट वो क्रिएट करता है मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ, नहीं करता है तो मैं नहीं लेता हूँ ट्रेड। और ट्रेंड लाइन, कभी कभी ट्रेंड लाइन में देखता हूँ, जैसे कि अभी जो हमने ट्रेड प्लान की हुई है वो एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पर काम प्लान की है। देखो ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से मैंने इसको क्रिएट विजुअल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पर। आपको याद होगा एक ट्रेड हमने यहाँ पर ली थी। ठीक है, तो अगेन मैं चाह रहा हूँ कि एक रिजेक्शन वहां से मिले, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है, अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है डाउन साइड। और यहाँ पर एक चैनल बन रही है, Let's see, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला, अभी तो नहीं फिलहाल। ओके, तो देखो समझते हैं कि चार्ट्स और उसके पैटर्न क्या होते हैं। तो चार्ट में क्या होता है कि इससे आपके पास कैंडल्स बनकर आ जाती है। अब आपको पता है कि हाँ मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, मुझे ट्रेड कहाँ पर लेनी है, उसकी आपको एंट्री निकालनी है। ठीक है, एंट्री ढूंढना है। अब देखो, अब इस चार्ट को एनालाइज करो और समझो कि यहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये एक डाउन आया मार्केट, इसने यहाँ पर एक पॉज लिया, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये और फिर थोड़ा सा कंटिन्यू गया नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो पॉज आया, इस पॉज में ही हमको एक ये जो फॉल आ रहा था उसमें थोड़ा सा पॉज, इसको बोलेंगे कि ये थोड़ा सा जो अपसाइड गया ना, ये एक फॉल में थोड़ा सा पॉज लेके और फिर वापस डाउन साइड मूव कर रहा था। इस पॉज में ही हमें हमारी एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, लेट्स जस्ट अब देखो, अभी आपके सामने चार्ट है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, सपोज आप अभी यहाँ कहीं पर हो, लाइव मार्केट चल रहा है और आप इसको देख रहे हो कि हाँ मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, आप यहाँ कहीं पर हो अभी, सपोज इन पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने देख लिया पैटर्न, जो पैटर्न था आपने देख लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे एक पैटर्न बनता है, ऐसा एक डाउन साइड भी पैटर्न बनता है। और जो चैनल है, चैनल वाला मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर होगा तो ओके, देखो जैसे कि ये बियरिश फ्लैग। ठीक है, आपने देख लिया कि हाँ यार यहाँ पर एक बियरिश फ्लैग टाइप में बन रहा है। आपने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा और उसके लोअर पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, अब देखो अब ये आपकी एक डाउनवर्ड चैनल बन गई, यानी कि जिसको बियरिश फ्लैग बोलते हैं। मैं तो सिर्फ इनको नाम दूंगा डाउनवर्ड चैनल और अपवर्ड चैनल। जो अपवर्ड चैनल बनेगी, ये सॉरी ये अपवर्ड चैनल है, और एक ये जो बनेगी ऐसी वो डाउनवर्ड चैनल रहेगी। ठीक है, अब अब ये समझ लिया हमने कि पैटर्न, चार्ट क्या होता है, उसका पैटर्न। चार्ट तो बहुत बेसिक चीज़ है कि जो भी है कैंडल स्टिक चार्ट है, अलग अलग टाइप के भी चार्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट,
एरिया चार्ट, ये सब ये कोई काम के नहीं है, हम सिर्फ कैंडल चार्ट पर बात करेंगे, तो इसी को फॉलो करेंगे हम। ठीक है। तो आपने समझ लिया कि यहाँ से एक अपवर्ड चैनल बन रही है, और जब भी अपवर्ड चैनल बनेगी तो उसका मोटिव क्या रहेगा अपवर्ड चैनल का, कि वो आपको एक जस्ट सेकंड, अपवर्ड चैनल। ठीक है। इसका मैं डायग्राम भी यहाँ पर बना दूंगा, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। अपवर्ड चैनल में क्या होता है, बियरिश सेंटीमेंट होते हैं। ओके, बियरिश सेंटीमेंट होता है, और इसमें जो एंट्री रहती है, एंट्री कब लेना है, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है, बेस्ट एंट्री। ठीक है। अगर नहीं मिल रही है तो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट बनाएगा जब मार्केट, जब हम देख लेंगे उसको। ठीक है। ये जो है इस टाइप से बनती है। ठीक है। इसका हम पार्ट भी बना देते हैं कैसे काम करता है। ठीक है। अब इसमें रिटेस्ट कहाँ पर है, देखो, रिटेस्ट है इसमें, जस्ट जब इस चैनल को आएगा, सॉरी, जस्ट ठीक है। ये एक अपवर्ड चैनल है। अपवर्ड चैनल कब बनती है, जब एक बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो एक उसको कंटिन्यू और कंटिन्यू करने के लिए वो एक पॉज लेता है, और वो पॉज के टाइम बनाता है एक चैनल, जिसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड चैनल, सॉरी अपवर्ड चैनल। तो हम कर देते हैं रोज, तो आपको याद रहेगा अच्छे से। ठीक है। तो अब इसमें एंट्री कहाँ पर बन सकती है, अब देखो, होता क्या है कि ये या तो आपको ये एक दो बार के ही बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है। और कंटिन्यू जाएगा, रिटेस्ट नहीं भी करे। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट एंट्री का वेट करना है कि वो हमें एक रिटेस्ट दे, तो ये हम ट्रेड डिसाइड करेंगे। ठीक है। अगर वो 4 से ज़्यादा बार एक ही चैनल में मूव कर रहा है, 4 से ज़्यादा बार, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, इफ प्राइस moves in the channel more than 4 times, then on the fifth level of the channel। ठीक है। जब भी मार्केट क्या करेगा, प्राइस इसके अंदर 4 से 5 बार मूव कर चुका है। ठीक है। तो अब ये एक बियरिश कंटिन्यूएशन है, तो अब ये ज़्यादा देर प्राइस, इस प्राइस को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है। ये एक ब्रेकआउट जल्दी से जल्दी डाउन साइड सेलर क्या करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है। तो अगर ये 4 या 4 से ज़्यादा बार, कितनी बार हो गया देखो, 1, 2, 3, 4। ठीक है। ये 4 हो गया। अब आप ये यहाँ पर लोअर पॉइंट पे 5वीं बार इसने रिट्रेस करा, ये रिट्रेस कर रहा है इस चैनल को। ठीक है। मतलब कि रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे
कि ये या तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूव दे दे और फिर एक रिटेस्ट दे दे, ठीक है, इस टाइप से। या हमारी एक और कंडीशन रहेगी यहाँ पर, या तो ये, या तो अब इस पोजीशन पर हमने इसको देख लिया कि हाँ यहाँ से ये रिटेस्ट कर रहा है और अपसाइड मूव कर रहा है, तो जब ये अपसाइड मूव करने लगेगा और इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो चार से ज्यादा बार की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम वहां से क्या करेंगे, सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री जो रहेगी ये सबसे बेस्ट रहेगी। एक एंट्री का प्लान हमारा ये रहेगा और एक एंट्री का प्लान ये रहेगा। हम इमीडिएटली इसके ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि हमें, जस्ट सेकंड, हमें क्या करना है, इमीडिएटली ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेनी है। जैसा कि कोई भी बताता हूँ कि हमें इस चैनल के ब्रेकआउट आने पर ट्रेड हम एग्जीक्यूट करें, नहीं, लेने तो चले रहा हूँ। आपको और सेफेस्ट वे में बता रहा हूँ कि आपको एसएल कम हिट करवाने हो, यहाँ से आप ट्रेड तो ले लोगे लेकिन आपका एसएल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप आपको बिल्कुल एक ऐसी एंट्री का प्लान करना है कि जहाँ से आपका एसएल बिल्कुल भी हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब बहुत ही कम हो जाए। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। इस पर मैं स्ट्रेटजी लिखता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेटजी यही है कि प्राइस मूव्स इन द चैनल मूव और रिट्रेस, ठीक है। जस्ट ठीक है। हमारी पहली एंट्री क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, कि ये हमें, जस्ट है ना, डू नॉट एंटर ऑन ब्रेकआउट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एंटर ऑन एदर चैनल रिटेस्ट और और एट द हायर लाइन ऑफ द चैनल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ मैं कर देता हूँ और चैनल रिटेस्ट में और एक चीज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, हायर लाइन, ये है लोअर लाइन, सॉरी अपर लोअर ना हायर।
ठीक है, ये हो गई आपकी अपर लाइन, ये हो गई आपकी लोअर लाइन। दो इस इन चीज में अ, इस पैटर्न में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री या तो आप अपर लाइन पर लो, या इसके ब्रेकआउट देने के बाद ये एक रिटेस्ट करता है लोअर लाइन को, तो वहां पर एंट्री लो। इसको और ज्यादा हम अच्छे से बना देते हैं वेट। ठीक है, इस टाइप से एक आपकी एंट्री हो जाएगी, और एक आपकी एंट्री रहेगी यहाँ से। तो आप कितना भी चाहे बड़ा टारगेट रख लो, इसमें आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आपकी एंट्री होंगी इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी एक अपवर्ड चैनल बनेगी तो उसका सेंटिमेंट रहेगा बियरिश। हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड ही प्लान करनी है। उसमें एंट्री क्या कंडीशन रहेगी, एंट्री कंडीशन जस्ट सेकेंड। ठीक है, जब भी वो रिटेस्ट करे, कहाँ पर, लोअर लाइन को, या तो वो लोअर लाइन को रिटेस्ट करे या एक अपर लाइन पर रिट्रेसमेंट हमें दे, तो वहां से हमारी एक इमीडिएट एंट्री प्लान हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर और समझते हैं इसको, जो हमने विजुअल बनाया हुआ था। where it is? देखो, अब समझने की कोशिश करो। वो ठीक से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, इसमें इसने कितनी बार रिटेस्ट किया, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, कितनी बार हो गया, एक, दो, तीन, और ये अपसाइड के बाद जब लोवेस्ट पॉइंट पर आए रिटेस्ट करने, तो हमें उसका उतनी टाइम्स मार्क करना है। देखो यहाँ पर इसने इस अपर लाइन को इतने जोन में रिस्पेक्ट नहीं किया, तो ये हमारा एक इनवैलिड पॉइंट हो जाएगा कि हम इसको सपोज मार्क कर लें कि, जस्ट सेकंड में बताता हूँ कैसे। जैसे कि हमने क्या करा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, तो ये पांचवी बार हम इसको मार्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमारी कंडीशन कैसे बनेगी, एक बार अपर, एक बार लोअर, एक बार अपर, एक बार लोअर। तो जब ये लोअर है, यहाँ पर कोई अपर है ही नहीं, तो हमारी कंडीशन कैसे रहेगी, एक, दो, तीन, और जब ये अपर टेस्ट करने जाएगा, ये हो गई चार। चार बार कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। फिफ्थ टाइम इसने डाउन साइड नहीं दिया, तो यहाँ पर हमारी अभी भी कंडीशन फोर पर ही है। तो अब हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब हमें वेट करना है कि फिफ्थ टाइम डाउन जाए, और सिक्स टाइम हमारी जब ऊपर की ट्रेड, ऊपर रिट्रेसमेंट आएगा, जब हमारी ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने इमीडिएट ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, इमीडिएट ब्रेकआउट तो दिया, अब हमारे यहाँ पर ये अपर लाइन वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। ये अपर लाइन से जो हमें ट्रेड लेना थी वो हो गई फॉल्स। अब हमारी जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है किस पे, रिटेस्ट पे। अगर रिटेस्ट पर भी हमें ट्रेड नहीं मिल रही, सपोज रिटेस्ट पर भी हमारी ट्रेड नहीं आ रही, तो हम उसको फिर इग्नोर कर देंगे, हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब आओ समझते हैं रिटेस्ट पे। फिर- ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या रहती है, मार्केट जाए, इसको ब्रेक करे और एक रिटेस्ट पर आए। ठीक है, और फिर एक कंटिन्यू
इस टाइप से हमारा एम रहता है कि हाँ मार्केट इस टाइप से मूव करना चाहिए, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जब हमारे इस पॉइंट पर, ये नहीं, इस पॉइंट पर मार्केट आया तो हमारी कंडीशन क्या थी। अब देखो, हमारा जो एस एल है वो हो गया 10 पिप्स, मतलब सॉरी 100 पिप्स का हमेशा रखना है। अगर आप और छोटा का रखने की कोशिश करो तो चैनल के इस पॉइंट पर कहीं रख दो। तो 7 to 8 पॉइंट, ये बहुत ही छोटी चैनल थी, तो इसलिए आपको बहुत ही छोटा एक एस एल देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें इस पॉइंट पर भी रखना पड़ता है जहाँ पर 100 पिप्स या $10 कम चैनल का जो मिड पॉइंट रहता है वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब कि बड़ी चैनल बनती है, ठीक है। तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि इस चैनल के इस हाई पॉइंट पर रख लो, ठीक है। और 1:3 का टारगेट लो। 1:3, 3, 3, 3, 3, हाँ। ओके, देखो, जब भी आप रिटेस्ट पे एंट्री लोगे ना, आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। अब देखो, ये न्यूज़ वाला मार्केट था, अब न्यूज़ वाले मार्केट में भी उसने चैनल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। आप देखना, ये शायद सीपीआई वाले दिन की ट्रेड है। इस दिन हमने यहाँ कहीं पे ट्रेड प्लान की थी, ट्रेन लाइन के बेसिस पे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक अपर चैनल जब बनेगी, अपवर्ड चैनल, तो उसमें हमें कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब एक डाउनवर्ड चैनल देखते हैं। ओके, हमें देगी सर, जस्ट सेकंड, डाउन, ठीक है। देखो, अब आपको ये चीज़ समझना होगी कि मार्केट मूव करे उससे पहले ही हम उसके जो फुटप्रिंट है उसको कैसे पकड़ लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, देखो पहले देखते हैं क्या इसने रिटेस्ट किया, नहीं किया। तो अभी इसको यहाँ पर तो कोई ट्रेड हमें भी बनेगी नहीं, हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर ये हमें ट्रेड दे, ओके। ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, बट रिटेस्ट आई थिंक, लेट्स सी, ओके, इस देखो, ये एक प्रॉपर अपसाइड मार्केट था, इस वजह से आई थिंक इसने, ओके, हम एक प्रॉपर सिग्नल देखते हैं जिसमें एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिट्रेसमेंट हो, ओके। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास होगा आई थिंक। तो देखो, जैसे अभी हमने जो प्लान किया वो ट्रेड नहीं, ये नहीं थी, वो ये वाली थी, ठीक है। देखो ये डाउनवर्ड चैनल है, इसके रिटेस्ट पर एक ट्रेड लिया हमने, यहाँ पर कोई रिटेस्ट नहीं आया तो यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड बनी नहीं। हाँ देखो, ये है, और यहाँ पर ट्रेड नहीं है। एक हमें ऐसी चैनल ढूंढना है जिसका रिटेस्ट हो। देखो यहाँ पर भी हमने ट्रेड ले चुके हैं यहाँ पर ट्रेड, ठीक है। तो मैं एक अच्छा एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जिसमें से आपको पता चल सके कि हाँ, यहाँ से देखो, इसमें आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ मैं, जो हमने अभी एक एंट्री देखी थी, हाँ,
अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। अब क्या होता है, इमीडिएटली एक कैंडल यहाँ पर एक रिटेस्ट देने आ जाती है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा, क्या उस पर ट्रेड लेना चाहिए? तो हाँ, वही एक रिटेस्ट है। अगर वो रिटेस्ट आपको मिल रहा है और कंटिन्यू मार्केट वहां से आपको फॉल देखने को मिल जाएगा। मार्केट इस टाइप का रिटेस्ट करने से उस पर नहीं आएगा। अगर इमीडिएटली ब्रेकआउट के बाद वाली कैंडल, जैसे कि मैं समझाता हूँ, वेट। सपोज एक कैंडल यहाँ पर ऐसी बन जाती है, ठीक है, तो यहाँ से क्या एंट्री लेना चाहिए? तो हाँ, यहाँ से जब भी आपको ब्रेकआउट के बाद कोई भी रिटेस्ट इस चैनल का देखने को मिले, आप वहां से एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे अगर हमें मिलता है तो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी चैनल ढूंढ रहा हूँ मैं जिससे आपको प्रॉपर समझा सकूं, एक अपवर्ड चैनल कैसे काम करती है, और सॉरी, डाउनवर्ड चैनल। रिटेस्ट पे, ठीक है, एक काम करते हैं, हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब देखो, 1 2 3, 1 2 3 4, लेकिन फिफ्थ बार ये इस पॉइंट पर नहीं आया, तो ये भी हमारा इनवैलिड है। आपको वैलिड पॉइंट, आप जब वैलिड पॉइंट पर ट्रेड लोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छी ट्रेड्स मिलेगी। तो लेट्स सी दिस, 3 times। Okay, let me find out। ठीक है, हम टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है, किस टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड लेना है, किस टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, बुलिश है, बियरिश है, दैट वी विल डिसाइड ऑल्सो, ठीक है। तो आप जैसे ही चार्ट देखने लगोगे ना, आपको सब चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। देखो, 1 2 3 4 5, छठी टाइम डाउन साइड नहीं आया, लेकिन एक रिटेस्ट देकर गया। तो ये हमारे लिए बेस्ट बेस्ट प्लानिंग है इस trade की। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स पर ही देखना है, छोटे छोटे कैंडल्स पर ही, या अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है या 15 मिनट है, तो आपको क्लियर पिक्चर देखना आनी चाहिए कि हमें, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक छोटी नहीं बड़ी बड़ी चैनल बना रहा हो, तो ये आपको और अच्छी ट्रेड देगा, और बड़ी ट्रेड देगा। देखो कैसे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इसने इन पॉइंट्स को, देखो अभी तो हम देख रहे हैं कि ये चैनल बन गई, उसके बाद का मूव है। तो लाइव मार्केट में कैसे काम करेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले क्या हुआ, समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर मूव कैसे किया, ठीक है। वो चीज़ हम पहले समझते हैं। मार्केट ऐसे कहीं पर आया यहाँ पर, और एक डिप दिया यहाँ पर, ठीक है। एक डिप देने के बाद एक ये हाई, यानी कि लोअर हाई क्रिएट किया, और फिर डाउन साइड चलने लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई, जब मार्केट यहाँ कहीं होगा, तो हमने देख लिया कि हाँ, एक हाई इसने यहाँ पर बनाया, एक लो यहाँ पर बनाया, एक हाई यहाँ पर बनाया। जब आप आगे रहने की कोशिश करोगे ना मार्केट के साथ,
कि मार्केट का मूव क्या रहने वाला है आगे, तो आपको बहुत ही पहले ही इन चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट का मूव आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ही ये चीज़ बनी, अभी मैं चैनल को डिलीट कर देता हूँ, फिर हम ये चैनल बनाएंगे, ओके। सॉरी, ठीक है। अभी मैं ये भी हटा देता हूँ, ओके। ये भी हटा दिया। अभी हम समझते हैं यहाँ का, ओके। मार्केट यहाँ कहीं से ऐसे आया इस पॉइंट पे, एक लो लगाया यहाँ कहीं, और फिर एक हाई, और फिर एक यहाँ पर कहीं पर मार्केट था, और उसी टाइम हम कहीं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे। हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि हाँ मार्केट कोई मतलब कि एंट्री पॉइंट दे हमें, या कुछ बताए कि हमें इस स्ट्रक्चर के साथ मार्केट में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ कहीं पर था, तो हमने क्या किया, ये दिख गया हमें कि हाँ ये एक हायर पॉइंट है, ये एक लोअर पॉइंट है, और ये एक हायर पॉइंट है, तो इट इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग अ चैनल, ठीक है। हमने इसका हायर पॉइंट लिया, ये हायर पॉइंट लिया। जब आप ये दो हायर पॉइंट लोगे, थर्ड वाले को मिलाओगे, तो जो मार्केट का नेक्स्ट मूव है ना, वो आपके पकड़ में आ जाएगा। देखो कैसे। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ किया हमने। ओके। देखो, एक चीज समझाते हैं, यहाँ पर हम एक चीज भूल गए। वेट, जैसे ही मार्केट इस पोजीशन पे आना शुरू किया, इसने एक हाई बनाया, इसने एक ये लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, ठीक है। और फिर एक सडन अप मूव दिया यहाँ पर, ओके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वेट किया। अब क्या किया हमने कि एक चैनल बनाने की कोशिश करी, कि यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया, और यहाँ से इन पॉइंट्स को मिलाया, लेकिन क्या हुआ कि ये पॉइंट्स भी मिसिंग है, प्लस ये पॉइंट्स भी एक अपसाइड की तरफ मतलब कि टेक ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि यार ये चैनल तो मतलब मिसिंग है। फिर क्या किया हमने, फिर लोवेस्ट पॉइंट को मिला कर देखा कि लोवेस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखते। लोवेस्ट पॉइंट को मिलाया, तो क्या हुआ कि ये एग्जैक्ट वही पॉइंट मिल गया जहाँ से एक शार्प डाउन साइड मूव आ गया, ठीक है। तो मतलब कि मार्केट ने क्या किया कि ये एक इसको रिट्रेसमेंट नहीं दिया। उसने चैनल बनाया तो सही, लेकिन परफेक्ट चैनल कब बनी, जब यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ मूव किया, ठीक है। देखते कैसे, एक ये मूव आया यहाँ पर, तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ, अब इट इज रिस्पेक्टिंग दिस, दिस इज अवर बेस्ट चैनल। अब हमारा एंट्री क्या बोलती है कि हमें कहाँ से ट्रेड लेना है, वो हम एक समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया कि इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। हमारे सामने एक पॉइंट निकल कर आ गया, ये क्या मार्केट ने चार से ज्यादा बार इस पे रिट्रेसमेंट दिया, एक, दो, ये पॉइंट नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके रिट्रेसमेंट पे नहीं है, अपर लाइन पे, ठीक है। तीन, एक, दो, तीन, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्यों नहीं करेंगे वैलिड, क्योंकि ये एक अपसाइड के बाद नहीं है। जब भी एक रिट्रेसमेंट ऐसा आना चाहिए, जैसे कि ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आया एक रिट्रेसमेंट, फिर आया एक रिट्रेसमेंट ये, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो, तीन, चार, और पाँच। तो एक, दो, सॉरी, तीन और चार। तो अब हम वेट कर रहे थे पांचवें मूव की, और छठे मूव पर हम वेट कर रहे थे कि यहाँ से कहीं से हम हमारी एंट्री प्लान करेंगे।
ठीक है। लेकिन क्या हुआ मार्केट में, ऐसा ना करते हुए यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि अब हमारी एंट्री कैसे बन रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब आ जाओ। अब जैसा मैंने बताया था कि एक ब्रेकआउट कैंडल दे, उसके बाद इमीडिएटली एक रीटेस्ट मिल रहा है हमको, तो क्या वो पोजीशन वैलिड है, वो एक रिट्रेसमेंट वैलिड है? तो हाँ वैलिड है ये एक रिटेस्ट है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि एक और रिटेस्ट किया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे अपवर्ड चैनल में बताया था कि एसएल बहुत छोटा था वहां पर, क्योंकि वो छोटी चैनल थी। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये तो यार बहुत ज्यादा एसएल जा रहा है, 23 पिप्स कह रहा हूँ, ओ सॉरी 230 पिप्स कह रहा हूँ, मतलब $23, $23। लेकिन हम हमारा जो रिस्क है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 150 पिप्स रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता हूँ। या कभी मोस्टली बहुत ज़्यादा केसेस में 200 पिप्स यानी कि $20, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मुझे उतना 20 जितना मैं एसएल रख रहा हूँ उससे 3 टाइम्स मेरा टारगेट या 2.5 टाइम्स टारगेट हिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि 15 पॉइंट्स का यहाँ पर इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई रिटेस्ट कैंडल पे, और हमारा टारगेट आ गया 1:3 का। अब चाहे मार्केट ने वहां पर रिटेस्ट किया हो नहीं किया हो, अगर एक बार और रिटेस्ट पर आया तो इट इज़ वेल एंड गुड। एक और हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं, जो लोगों ने यहाँ पर मिस किया वो लोग यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं। देखो एग्जैक्ट हमारा जो 450 पिप्स का जो टारगेट था वो यहाँ पर हिट हो गया। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट हमारा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ पर इस रिटेस्ट पर एंट्री ली होगी उनकी तो और अच्छी एंट्री हुई होगी, पहले से ही एग्जिट हो गए होंगे। यहाँ पर रिटेस्ट पर एंट्री ली तो अराउंड 10 पिप्स का, सॉरी 100 पिप्स का टारगेट रखा, $30 का टीपी, तो वो यहाँ कहीं पर ही एग्जिट हो गए। तो इस टाइप से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। ओके। तो ये चीज़ हमने सीख ली कि दोनों अ, जो चैनल्स है उन पर हमें कैसे ट्रेड लेनी है। लेट्स मार्क दिस वन ऑल्सो। अगर आप इसका स्नैप लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हो, इस हिसाब से बहुत काम आने वाली है, मैं क्या करूँगा इसको कॉपी करूँगा। तो अब एक डाउनवर्ड चैनल कैसे बनती है इसके बारे में हम बात करते हैं और इसके पॉइंट्स को नोट करते हैं। डाउन चैनल ये क्या बताती है हमें, ये बुलिश सेंटीमेंट बताती है कि बुलिश यानी कि बायर्स आर एक्टिव। एंटी कंडीशन क्या होती है इसमें, जैसे हर चीज इसमें अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। वहां पर हम लोअर लाइन के रिटेस्ट पर ले रहे थे, यहाँ पर अपर लाइन के रिटेस्ट पर लेंगे, और लोअर लाइन रिट्रेस। स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर जो आपकी प्राइस है वो अगर मूव करती है रिट्रेस करती है चैनल में 400 से ज्यादा था, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 से ट्रेड लेना है। ये
on lower level of the channels. Do not enter on checkout, enter on other channels. By line request or at this higher uh, lower, it will be lower. इससे भी हम थोड़ा सा पिक कर लेते हैं यहाँ पर. So there is something upper line request and okay. अब डाउनवर्ड चैनल कैसे बनती है वो भी हम एक बार बना लेते हैं. ठीक है. Okay. So here is the upper line. Lower line. और ये है टेस्ट. राइट. तो अ, ये हो गई आपकी दोनों चैनल जिस पर हम ट्रेड करते हैं. ठीक है. तो अभी हमने देख लिया. अब देखो इस चीज के लिए मैं यूज करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम. आप यूज कर सकते हो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, 15 मिनट्स. ठीक है. अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है. ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट
के बारे में हम बात कर चुके हैं, टीपीएसएल कहाँ रखना है वो भी बात कर चुके हैं। ठीक है। लॉट साइज बेस्ड ऑन फंड, लॉट साइज क्या रहना चाहिए आपका, फंड कितना है तो। ठीक। अभी यहाँ समझो कि हमारा जो है हर ट्रेड में 10 to 15 डॉलर यानी कि 100 to 150 डॉलर का एक्सेल रहने वाला है। ठीक है। तो सपोज आपका फंड साइज है 100 USD। फंड साइज है तो आपको क्या करना है, आपको 0.01 लॉट ही लेने की। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो आप 10 ट्रेड लोगे या 5 ट्रेड लोगे तो उसमें से क्या होगा, आपको पता है कि हाँ मेरा रिस्क है $10 से $15 का, तो मैं $100 में अराउंड 7 से 8 ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सपोज आप 7 से 8 ट्रेड लिए, उसमें से आपकी 3 ट्रेड, 3 SL ट्रेड हुई। ओके। सपोज कंटिन्यूस आपकी 3 ट्रेड SL में गई तो आपको कितना हो गया लॉस, अराउंड 50 USD। फिर आपकी नेक्स्ट 5 ट्रेड्स गई प्रॉफिट में। तो अब उसके बेसिस पे आपका 1:3 रहता है। तो $50 का अगर लॉस है तो $150 का आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। यानी कि आप ओवरऑल $200 थे, प्रॉफिट में थे। $50 आपका थ्री एस एल ट्रेड्स में चले गए और 150 आफ्टर डिडक्टिंग दिस 50। तो this becomes sorry, after deducting 50 from 200, so it becomes 150। और तो या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपका 50 USD का सेल है तो आप उसको कैलकुलेट कर लो 3 से या 2.5 से, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो क्या होगा फिर, आपके पास जो है अकाउंट साइज हो जाएगा आपका 100 + 150 ठीक है। अब जैसे जैसे आपका अकाउंट साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको आपका रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है। लॉट साइज सेम अगर आप रख रहे हो तो आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं करना है कि आप अपने टीपी बढ़ा लो, आप अपना लॉट साइज इंक्रीज करो। नेक्स्ट टाइम जब आपका सपोज $100 से शुरू किया, आपका अकाउंट साइज अब 250 हो गया या 200 हो गया सपोज, तो अब आप क्या करोगे 0.02 लॉट से। जैसे जैसे आपकी अकाउंट साइज इंक्रीज होता जाएगा ना, वैसे वैसे अ, आप अपने लॉट साइज इंक्रीज करते जाओ। ठीक है। इस हिसाब से आपको आपका लॉट साइज मैनेज करके चलना है बेस्ड ऑन योर फंड। मैं सपोज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप $100 मिनिमम अकाउंट साइज रखो अपना इन ट्रेड्स को लेने के लिए। ठीक है। यहाँ मैं यहाँ पर लेता हूँ तो नहीं लेंगे। ठीक है। अब बात हमारे, हमने बिगिनर्स में बिगिनर्स टाइप में हमने रिस्क मैनेजमेंट भी समझ लिया, इमोशंस को कंट्रोल कब रखना है वो भी समझ लिया। ठीक है। अब समरी पे आते हैं कि हम क्या क्या करना है हमें। तो हमें इस टाइप के, अगर आप बिगिनर हो तो आप ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी इधर शिफ्ट होने की, ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओ। ठीक है। आप ये चीज़ करोगे तो उसमें आप
हाँ, 10 सेकंड। अगर आप एक इस टाइप के ट्रेडर हो, तो इस टाइप सपोज इस फेस के ट्रेडर हो, तो आप यहाँ से जल्दी इस पर मूव होने की कोशिश करो, क्योंकि और मेन चीज़ क्या है कि अपना रियल फंड यूज मत करो। अगर आप बिगिनर हो तो पहले डेमो अकाउंट पर ट्रेड करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। जैसे जैसे सीखते जाओगे ना, वैसे वैसे आप इन इन चीज़ों को फॉलो करने लगोगे। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि ब्रोकर, तो रिलायबल ब्रोकर कौन सा है, तो मैनुअल ट्रेडिंग के लिए आप एक्शन यूज करो। इफ एक्सपेंस इज अवेलेबल सो यू मस्ट गो फॉर इट। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के बारे में मैं एक पूरी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, कि उसमें आपको समझाऊं कि कैसे जैसे कि ईए बोर्ड्स हैं, ईए जो है वो कैसे काम करते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर्स जो हम MT5 से यूज़ करते हैं। तो उसकी पूरी एक लर्निंग वीडियो भी बनाऊंगा मैं। पेड हमारा जो पेड ईए है वो कैसे काम कर रहा है, और जो फ्री ईए है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। फिर हमने बात की थी अपवर्ड चैनल और डाउनवर्ड चैनल की। तो अ, ये इस तरीके से जो भी हमने भी समझा। ठीक है। कि जब भी एक अपवर्ड चैनल देखने को मिलेगी इस टाइप से, तो हमें देखना है कि क्या प्राइस मोर देन 4 टाइम्स मूव कर रही है। अगर हाँ, तो फिर हम उस पे अपर लाइन पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करती है, ब्रेकआउट देती है, तो हम रिटेस्ट पर प्लान करेंगे। अगर रिटेस्ट नहीं आता है तो फिर हम उसको इग्नोर करेंगे। सेम चीज डाउनवर्ड चैनल में भी होगी। ठीक है। हम उसके लोअर लाइन पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है वहाँ से ट्रेड मिल रही है, ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट मिलता है, तो ये हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। ब्रेकआउट से तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे मार्केट सीधा चला जाए, हमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसमें आपको फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट और 15 मिनट का यूज करो। ठीक है। लॉट साइज अपने अकाउंट साइज जो आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉट साइज डिसाइड करो। और जैसे जैसे आपका अकाउंट साइज इंक्रीज होगा, आप अपना अ, जो लॉट साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें कुछ मैंने मिस किया हो, या आपको और ज़्यादा पैटर्न समझने की ज़रूरत है, तो मैं उस पर भी एक एक करके 1 बाय 1 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आगे ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। हम इसके अलावा और कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर ही काम करो, या आपको जो पैटर्न समझ में आ रहा हो, यहाँ से आप कोई भी पैटर्न उठा लो। उसका एक जैसे कि बियरिश हेड एंड शोल्डर है, उसका एक अपोजिट बुलिश हेड एंड शोल्डर है, उन दोनों पर काम करो। ठीक है। उनको बैक टेस्ट करो, सब चीज़ों को अच्छे से सीखने की कोशिश करो। तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले बनने की कोशिश करो, देन यू विल गेट बी सक्सेसफुल इन दिस ट्रेडर, यू विल बी अ सक्सेसफुल इन दिस ट्रेडर। ओके। ठीक है। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर और कुछ सीखने की आप में मतलब है कि नहीं, मुझे ये भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, या मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं अगली वीडियो में उसको करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।